4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक तीर से दो निशाने तो आप सुनते आए होंगे, एक तीर से 3 निशाने कर दिए मोदी जी ने। पहली बात तो जो धार्मिक पशु हैं भारत में, उनकी जिज्ञासाओं को इतना शानदार तृप्त किया है मोदी जी ने अपने कर कमलों द्वारा। वक्फ बोर्ड का जो ये बिल पास कराया है, उनको एक ऐसी असीमित खुशी दे दी है कि उसके पेट में दाने नहीं हैं, उसकी अम्मा गई है भुनाने, लेकिन वो खुश बहुत है। मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए। ये अंधभक्त इतना खुश हुआ कब्रिस्तान पे कब्जा करके कि इसका मन कर रहा है कि मैं अब जलूंगा नहीं, मैं कब्रिस्तान में दफन होऊंगा। मोस्ट वेलकम, आप आइए। चूंकि अभी कोरोना में शमशान घाटों में जगह नहीं मिल रही थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक परिवार है, काशी एक गांव है, वहां के लोगों ने अपनी जगह दे दी शमशान घाट के लिए। मुर्दे पड़े थे लाइन में, जगह ही नहीं थी। लाशें एक दूसरे की दूसरे ले जा रहे थे, कुत्ते भमोड़ रहे थे, तटों पे निकल रहे थे, सब भूल गए। कब्रिस्तान से प्यार था मोदी जी को, ले लिए कब्रिस्तान। ले जाइए। मरने वाले को वैसे भी कौन सी बर्दबत महसूस होती है, उसके नीचे से ज़मीन खींच लो या उसका कफन उधेड़ लो, कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ता है। वो तो चला गया, निराकार में चला गया, वो तो कहीं और। अब इस पर खुश होते रहिए आप। चलिए, तो जनाब वाला, एक तीर से 3 निशाने की बात मैं आपसे कर रहा था। तो एक तो उन अनभक्तों की जिज्ञासा शांत की जो रात दिन अपने ख्यालों में भी ये सोचते रहते हैं कि अब्दुल की साइकिल में पंचर कैसे हो, और पंचर अगर हो गया तो 2 कैसे हो, और अगर 2 पंचर लग गए तो साइकिल की चेन कैसे उतरे, ये टूटे कैसे। अब्दुल साइकिल से बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं अपनी खबर से पहले एक बात याद दिलाता हूँ। दिल्ली में पालिका बाजार है, बहुत पहले की बात है। मैं अपने एक फ्रेंड के साथ गया, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके, वो तो शायद आजकल कतर में है। तो वहाँ पर एक शर्ट के रेट पूछे। उस ज़माने में शर्ट हम पहनते हैं ना, तो पीछे हुड चले थे, हुड, शुरुआत की बात है, ये 96-98 की बात है। तो उसने पालिका बाजार में रेट पूछे कि शर्ट कितने की है। बड़ा उछलने वाला बच्चा था वो बोला 70 रुपये की। उसने कहा 50 ले लो। उसने कहा ला। वो एकदम डर गया वो। फिर वो बोला नहीं 40 रुपीज़ दूंगा, ला। अब ये बात कहते कहते दुकानदार, चूंकि वो गेट के बिल्कुल बाहर खड़े रहते हैं पालिका पैलेस में, बाजार में, तो आप देखेंगे तो वो बच्चा थे हम तो लोग उस समय। तो वो थोड़ा दुकानदार हमारी तरफ आया, और वो हमारा जो दोस्त था वो थोड़ा पीछे पीछे हुआ। बोला नहीं 30 रुपीज़ से ज़्यादा दूंगा, ला। और वो 30 में भी समझने लगा कि मैं लूट रहा हूँ। वो इस तरह से दुकानदार आगे चलता रहा और वो मेरा फ्रेंड थोड़ा पीछे चलता रहा। बात आ गई 15 रुपये पर। उसने कहा ला। तो आखिरकार उसने भागना शुरू कर दिया, जो मेरा फ्रेंड था। तो उसने, दुकानदार ने कहा पकड़, तेजी से भाग गया। तो बात ये है जनाब वाला। तो मैं आपको ये बात बताना चाह रहा था, हालांकि पता नहीं मेरे जहन में क्यों आ गई ये बात। तो वो जो है ना कि अब वक्फ बोर्ड ले लिया है, ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या, अब बताओ क्या, कब्रिस्तान, मदरसे, मस्जिद, अब क्या। कपड़े तो वैसे भी नहीं है शरीर पे, लाइन में लगे हुए हैं। लाइन से मत निकालना, 5 किलो चावल ज़रूरी है, ये निकल जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए खैर, ऐसा करेंगे भी नहीं मोदी जी, उम्मीद है हमें। तो मैं आपसे बता ये रहा था, मेरी बातें बिला वजह चले जाती हैं, खबर सुनाने आता हूँ, लेकिन पुराने तजुर्बात इतने हो चुके हैं कि वो बताना मजबूरी हो जाती है। हमारे एडिटर भी बास टाइम हंसते होंगे कि ये रिपोर्टर रखा है या कोई पता नहीं फिलोसफर है। तो मोदी जी ने एक तीर से 3 निशाने, एक निशाना तो ये कि वो जिज्ञासा शांत कर दी उस अंधभक्त की कि इससे साइकिल के पंचर में लगा दिया, लगा रहा है पंचर में, पंचर लगा रहेगा तो चैन उतार देंगे तेरी। एक तो ये जिज्ञासा शांत हो गई देश के बहुसंख्यक वर्ग की। उनसे पूछोगे कि ये वक्फ बिल क्या है, पता ही नहीं उन्हें। अरे मस्जिद मदरसों में कब्जे वब्जे हो गए, ले लिया हमने, बहुत सही करा, कॉन्ग्रेचुलेशन। 2 और निशाने किए, एक नीतीश और एक चंद्रबाबू नायडू।
बड़े फन्ने खां बन रहे थे। वो अभी आंध्र प्रदेश में वाईएसआर को हरा के बड़ी शानदार जीत दर्ज करके आए थे, और वहाँ का जो मुसलमान था वो वोट भी उसे दे रहा था, जबकि वो भारतीय जनता पार्टी से पहले पैक्ट हो चुका था। लेकिन कहीं नहीं, चंद्रबाबू नायडू हमेशा अपनी अलग राय चलते हैं, ये बड़े शानदार आदमी है। हाँ, आदमी तो शानदार है, अपने ससुर की किस प्रकार से सत्ता ले ली थी ये तो पूरी दुनिया जानती है। तो एक तो उनकी राजनीति ख़त्म हो गई है, वो जो 7.5% मुस्लिम है उसमें 4-5% मिला था वो चला गया अभी फ़िलहाल। हालांकि समय काफ़ी है, भूल सकता है, लेकिन ताज़ा ज़ख्म जो मिला वो नीतीश कुमार को मिला। नीतीश कुमार की राजनीति भी लगभग समझ लीजिए बिहार के अंदर मोदी जी ने इस कदम से लगभग ख़त्म कर दिया, और वो नहीं तो वो जो लल्लन साहब है वो ख़त्म कर दिए। वो इस तरह से बोल रहे थे जैसे मोदी जी को तो नीतीश कुमार से बेहतरीन आदमी बता रहे थे वो। तो नीतीश कुमार एक निशाना, दूसरा निशाना चंद्रबाबू नायडू अभी टोपी लगा के आए थे इफ्तार में, बिल्कुल कमरुद्दीन लग रहे थे मुसलमान, बेहतरीन। तो अब वो, और तीसरा तो उन्होंने जिज्ञासा शांत कर दी। तो ये होते हैं खिलाड़ी, एक तीर से 2 निशाने नहीं 3 निशाने कर दिए। क्या शानदार बैटिंग की। ये आखिरी गेंद पे छक्का चाहिए तो हमारे मोदी जी 8 मार देंगे, 8। अब आप कहोगे इस पर भी बात याद आ रही है, लेकिन चलिए मैं ख़बर पे रह लेता हूँ। तो दोस्तों बात यह है कि वक्फ बिल से क्या मिला क्या नहीं मिला वो एक बात दीगर है, लेकिन रिसेंटली बिहार में चुनाव है और नीतीश कुमार को भुगतना पड़ रहा है, और नीतीश कुमार थोड़ा सा चल भी रहे थे, तो अब इनकी पार्टी में ही इनका वजूद ख़त्म। कई जगह तो ये सुनने में आया कि नीतीश कुमार से कोई मशवरा भी नहीं हुआ है। जो मुस्लिम समाज के लोग मिले थे नीतीश से, बाद में जब उन्होंने मिलने की कोशिश की उनसे मिलने भी नहीं दिया गया। अब ये जो पार्टी है वो लल्लन सिंह और झा साहब के हाथों में है। ज़रा सा भी आड़े चलेंगे नीतीश कुमार, बेटा जाहिर सी बात है बहुत एक्टिव नहीं है, तो पार्टी ना हाथ से चली जाए तो शांत हो गए। लेकिन एक योद्धा का पतन मेरी समझ में नहीं आता। हालांकि इनके क्रियाकलापों की वजह से ये हुआ है। इंडिया गठबंधन का शिल्पकार, मैं केजरीवाल की बात बताऊं आपको और नीतीश कुमार की, बहुत सारे नेता मेरी नज़र में ऐसे हुए हैं, मैं इनको प्रधानमंत्री मटेरियल मानता था। इन्होंने जो पिछड़ों की, कमज़ोरों की जिस प्रकार से काम किए हैं, लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उससे वाकई डिज़र्व करते हैं। ममता बनर्जी को भी कुछ वक्त लगा, लेकिन जब उनका एग्रेसिव नेचर देखा तो मुझे लगा प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त पर्सन नहीं है। ये अपनी अपनी पर्सनल बात है। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से बिहार के अंदर काम किया था शुरुआत में, अब तो नहीं, तो उससे लगा मुझे कि इसने बंजर ज़मीन पर जब उगाई करके रखती है, शायद देश के अंदर भी ये पिछड़ों की, कमज़ोरों की बात करने लगेगा। मुस्लिम लोग वोट दिया करते थे, अब नहीं दे पाएंगे। तो एक तीर से 3 निशाने इसको कहते हैं। आज माफ़ी चाहूँगा, ख़बर से ज़्यादा कुछ और बातें कर गया, तो हो जाता है मूड कभी कभी। आपको ख़बर अगर अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।